नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। इस समय मैं एक वीडियो ऐसी बनाने जा रही हूँ जिससे कि आप भी समझें कि हाँ, संगठन में शक्ति है। हम लोगों को संगठित रहना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक किसान था, वह बेचारा वृद्ध हो गया। उसके 4 बेटे थे, चारों आपस में झगड़ा करते रहते थे। जो एक भाई था, वो पढ़ाई में ध्यान लगाता था, तो उसको कहते थे तो सारा पैसा पढ़ाई में खर्च कर देता है, इसके तो खर्चे ही पूरे नहीं होते। एक भाई था, वह बहुत कर्मठ था, तो उसको दूसरे भाई कहते थे ये रोज़ कुछ ना कुछ करके बीमारी पड़ा रहता है। और 2 तो एकदम आलसी थे, वे दिन रात झगड़ा करते थे। वह बेचारा वृद्ध किसान बहुत परेशान हो गया था। उसने कहा कि देखो, तुम लोग सब लोग मिल के रहा करो, इस तरह झगड़ा मत करो। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, मनुष्य को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़े से बहुत नुकसान होता है, एनर्जी लॉस्ट होती है। एक तो क्रोध से आदमी बोलता है ना, तो उसमें उसकी एनर्जी लॉस्ट होती है, उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती। क्रोधी आदमियों को मैंने देखा कि उनकी आयु भी कम रहती है। बहुत से मैंने गुस्सैल लड़ाकू लोगों को देखा। आप लोग भी अपने आसपास में जज कीजिएगा। मेरी इतनी आयु है, मैंने ये जज किया है कि जो लड़ाकू होते हैं, हमेशा दूसरे का क्रिटिसाइज करते हैं, उन लोगों की आयु कम हो जाती है, क्योंकि आलोचना करने में तो बुरी बात है। तो वह किसान एक दिन 4 लकड़ियों को बढ़ा हुआ बंडल, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होंगी मेरे ख्याल से, उन्हें एक जगह बांध दिया और उन्हें बांधकर अपने बड़े बेटे को कहा कि बेटा लो, इन्हें तोड़ो एक साथ। तो वो तोड़ने की कितनी भी कोशिश किया, वो नहीं टूट पाया। जब वह नहीं टूटा तो उसने अपने दूसरे बेटे को बुलाया, कहो कि यहाँ आओ। उसका बेटा आया, उसने कहा लो ये बंडल, तुम्हारे बड़े भाई से तो नहीं टूटा, तुम तोड़ो। तो उसके भाई ने भी जोर लगाया, लेकिन वो नहीं टूटा। कहने लगा कैसी बातें करते हैं आप, कहीं ऐसा हो सकता है कि 4 लकड़ियाँ एक साथ कोई तोड़ दे। तब उसने अपने तीसरे पुत्र को बुलाया। तीसरे पुत्र उसके पास आया, उसने कहा बेटा लो ये बंडल लो, इसको तोड़ो। तीसरे बेटे ने भी खूब जोर लगाया, जोर लगाता है लेकिन टूटता नहीं है। तब उसने अपने चौथे बेटे को बुलाया, उससे कहा लो ये बंडल लो लकड़ियाँ का, इसको तोड़ो। उसने बड़ी कोशिश की, नहीं टूटा। वो कहते हैं कि देखो चारों नहीं ना टूटे। तब उसने अपने चारों बेटों को एक एक लकड़ी दी, चारों ने फट तोड़ दी। तो उसने कहा कि समझे तुम, एक जगह जब तक चारों बंडल थे, चारों लकड़ियाँ थी, तो कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन जब इसको अलग कर करके मैंने एक एक सबको दी, तो सबने आराम से तोड़ दी। इस तरह से तुम 4 भाई हो, अगर एक जगह मिल के साथ में रहोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, तो लोग क्या करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर तुम लड़ाई करके इसी तरह अलग अलग रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ देगा। इसलिए चारों भाई एक जगह संगठित होकर रहो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जीवन तुम्हारा सुख में रहेगा। तब उन चारों भाइयों की समझ में आया कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है, मनुष्य कमज़ोर हो जाता है, लोग उसका किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो परिवार में संगठन होना चाहिए। मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग अपने परिवार में, चाहे मोहल्ले में, चाहे देश में, चाहे संगठित रहना चाहिए। तब बाहर का व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संगठित होकर आदमी तरक्की भी करता है, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग करने से मनुष्य प्रगति करता है, ऊपर की ओर जाता है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी, आप जहाँ भी हैं, जिस संस्था में, जिस समुदाय में, जिस संप्रदाय में और हमारे देश में हैं, तो हमें एक स्व में रहना चाहिए। किसी भी जाति के हैं, हमें कभी अपने को अलग अलग महसूस करने से क्या होगा, हम लोगों का देश कमज़ोर होगा। जैसे हमें एक साथ जुटकर, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, एक रहना चाहिए। एक रहने से हम लोगों का देश विकास करेगा, तरक्की करेगा। अगर हमारे पास पड़ोस में, भाई बहनों में, परिवार में, पड़ोस में कोई कमज़ोर है तो उसको उठाइए, उसको उंगली उठाकर आप उसे आगे बढ़ाएंगे
कल वह आपके परिवार में भगवान न करे कहीं किसी की कोई कमी हो तो वो आपका ज़रूर साथ देगा। कोई किसी का एहसान भूलने वाला नहीं होता। आप गरीब की, कमज़ोर की सहायता करेंगे, कल वो भी आपकी सहायता करेगा। इसलिए जीवन में जहाँ मौका मिले तो आप उसकी मदद कीजिए, वह आपका अपना हो जाएगा। तो मेरा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों। भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।